Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडियन एजुकेशन पावर में। आज हम प्रश्नावली 3.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न लिखा गया है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यहाँ पर जो इतना प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न को हमें बीजगणितीय रूप में और ग्राफीय विधि यानी कि ग्राफीय रूप में दर्शाना है। तो चलिए सबसे पहले इसे बीजगणितीय रूप में दर्शाते हैं। पहले प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ कि पहला प्रश्न हम लोग हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले मानते हैं कि माना आफ्ताब की आयु कितनी होगी, तो मान लेते हैं 1 है। तो लिखेंगे माना आफ्ताब की आयु बराबर x और पुत्री की आयु बराबर कितनी होगी, y मान लेते हैं। पुत्री की आयु बराबर y। जब हमें ऐसे प्रश्न दिखे युग्म समीकरण में, तो पहले पर्सन को, पहले व्यक्ति को x और दूसरे व्यक्ति को y मान लेना चाहिए। अब दिया गया है प्रश्न में 7 वर्ष पूर्व, तो हम लोग निकालेंगे 7 वर्ष पूर्व। लिखेंगे ऐसे 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु। लिखेंगे आफ्ताब की आयु बराबर हो जाएगा x। और यहाँ पर देख सकते हैं पूर्व लिखा गया है, तो यहाँ पर हम लोग 7 घटा देंगे तो x माइनस 7 हो जाएगा। इसी प्रकार 7 वर्ष पूर्व हम लोग पुत्री की आयु निकालते हैं, तो 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु बराबर हो जाएगा y माइनस 7 हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग प्रथम शर्त से इसे हल करते हैं। लिखेंगे प्रथम शर्त में दिया गया है 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की जो आयु है पुत्री की आयु से कितनी है, 7 गुनी है। तो लिखेंगे यहाँ पर हम पहले इन दोनों आयु को आमने सामने लिख लेंगे। ऐसे इस प्रकार लिख लेंगे, एक कोष्टक में x माइनस 7 और इसके सामने ही लिखेंगे y माइनस 7। अब हमें कह रहा है 7 गुना, यानी 7 का गुणा करना है। गुना मतलब गुणा करना होगा, किसमें गुणा करना होगा, पुत्री वाले में, ताकि इन दोनों की आयु जो है बराबर हो सके। तो यहाँ जो है y वाला जो y का जो हम लोग माने हैं, यह पुत्री का आयु है, इसमें हम लोग 7 का गुणा कर देंगे और ये बराबर हो जाएगा। चलिए इसे हल करते हैं। तो हल करते हैं तो यह हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 49। जब से पक्षांतर कर हम लोग हल करेंगे तो यह हो जाएगा x, चर राशि को एक तरफ कर लेंगे तो 7y चला जाएगा बाएं साइड, तो ये हो जाएगा माइनस 7y। और यहाँ पर देख सकते हैं माइनस 42 पहले से है, और यहाँ से जब माइनस 7 का हम लोग पक्षांतर करेंगे तो वह प्लस 7 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा, देख सकते हैं, लिखेंगे माइनस 42 और प्लस हो जाएगा 7। इन दोनों को हल कर लेते हैं जरा सा, तो यह हो जाएगा x माइनस 7y बराबर, घटा लेते हैं तो घटाएं लेंगे इसको। यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई है, देख सकते हैं 7y होगा, गुणा करने पर 7 का y में करेंगे 7y और 7 सत्ते 49 होता है, तो यहाँ पर 49 होना चाहिए था, हमें 49 लिखना चाहिए था, तो यहाँ पर 49 लिख लेते हैं। अब हम लोग 49 में से 7 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 42, यहाँ पर माइनस 42 हो जाएगा और ये हमें पहला समीकरण ऐसे प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार प्रश्न में दिया गया है 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद निकालते हैं। लिखेंगे 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु। लिखेंगे आफ्ताब की आयु बराबर 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा,
जैसा कि हम जानते हैं, यदि आपका उम्र 8 वर्ष है और 3 वर्ष बाद आप कितने के हो जाएंगे? 11 वर्ष के हो जाएंगे, क्योंकि 3 वर्ष जोड़ दिया जाएगा। उसी प्रकार आफ्ताब की आयु x है और 3 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा वह? तो वह हो जाएगा x प्लस 3। इसी प्रकार पुत्री का आयु निकाल लेते हैं। लिखेंगे 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु। पुत्री की आयु बराबर हो जाएगा y प्लस 3। अब द्वितीय शर्त से इसे हल करते हैं। द्वितीय शर्त लिखेंगे, द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से आप प्रश्न में देख सकते हैं लिखा गया है, आफ्ताब कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी कि ये जो आफ्ताब की जो आयु जो है और ये जो है उसकी पुत्री की आयु है, तो ये आफ्ताब की आयु जो है इससे 3 गुनी आयु का है। तो इसमें हम लोग इसकी पुत्री में 3 का गुणा कर देंगे, तो यह जो है दोनों आयु बराबर हो जाएगी। तो चलिए इसे भी हल कर लेते हैं। तो यह हो जाएगा x प्लस 3 और ये हम लोग कोष्टक तोड़ देंगे तो हो जाएगा 3y और गुणा कर देते हैं 3 का 3 में, तो ये हमें प्राप्त होगा 9। लिखेंगे 3 3 लिखे 9। यहाँ पर भी चर राशि का और अचर राशि का पक्षांतर कर देंगे, तो x और यहाँ पर 3y जो है चर राशि है, जो हम लोग इसका बाएं साइड पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा -3y। और यह 9 जो है अपने साइड में है पहले से ही। यहाँ पर 3 जो देख सकते हैं प्लस 3 जो है बाएं साइड में है, यानी कि यह जो है लेफ्ट साइड में है, तो इसको हम लोग बाएं पक्ष से दाएं पक्ष ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे -3 और लिखेंगे x माइनस 3y बराबर, घटा लेते हैं तो ये हो जाएगा 6। ये समीकरण हमें 2 प्राप्त होता है। यहाँ पर हमें बीजगणितीय रूप प्राप्त होता है। लिखेंगे बीजगणितीय रूप, बीजगणितीय रूप डैश मार के इन दोनों समीकरणों को लिख देना है। x माइनस 7 y बराबर हो जाएगा -42 और x माइनस 3 y बराबर हो जाएगा 6। ये दोनों समीकरण जो है पहला और दूसरा बीजगणितीय रूप में हो चुका है। अब हम इसे अगले जो है ग्राफीय रूप में हल करेंगे। तो लिखते हैं समीकरण, यहाँ पर हम हल कर सकते हैं, यहाँ पर ही हल कर देता हूँ। इसे मैं डिवाइड कर देता हूँ जिससे आप लोग आसानी से इसे नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिखूंगा मैं कि समीकरण 1 से लिख देता हूँ, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमें एक ग्राफ बनाने के लिए हमें निर्देशांक बिंदुओं की जरूरत होगी। तो उसके लिए समीकरण 1 से यहाँ देख सकते हैं x माइनस 7y बराबर -42 लिखा गया है। तो इससे हम लोग एक समीकरण ज्ञात करते हैं। चलिए लिखेंगे x माइनस 7y बराबर -42, चूंकि x माइनस 7y बराबर -42, इसलिए y बराबर हो जाएगा, आप लोग पक्षांतर करके y का मान निकालेंगे तो यह जो होगा हमें जो प्राप्त होगा यह होगा x प्लस 42 बटे में 7 हो जाएगा। अब इसके अनुसार हमें एक चार्ट की जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ चार्ट बना लेता हूँ। इसके ही साइड में लिखेंगे, यहाँ मैं लिख लेता हूँ x y और एक निर्देशांक बिंदु x y, इस प्रकार, और मैं ऐसे इनके लिए पंक्ति बना लेता हूँ ऐसे। अब हम जरा देखिए, इसमें
यदि हम इस समीकरण में x के स्थान पर 0 रख देते हैं, x के स्थान पर 0 रख देते हैं, तो 0 रख के मौखिक हल कीजिए। ये मौखिक भी हल कर सकते हैं। तो यदि हम यहाँ 0 रखते हैं तो 0 रखने पर ये दोनों 0 और 42 जोड़ेंगे तो 42 ही होगा, और 7 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 6। तो यहाँ पर लिख देंगे 6। और जरा इसका निर्देशांक बिंदु क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है एक्स वाई, यानी कि x का मान 0 और y का मान 6, तो यहाँ 0 6 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि हम x के स्थान पर 7 रखते हैं, यहाँ पर 7 रखते हैं, तो 42 और 7 जोड़ देंगे और जोड़ेंगे तो 49 होगा, और 49 में 7 से भाग करेंगे तो 7 ही प्राप्त होगा। यानी कि जो हमें अगला निर्देशांक बिंदु प्राप्त होगा वह होगा 7 7। यह हमें अगला निर्देशांक बिंदु प्राप्त होता है। इसी प्रकार अब हम 35 रखते हैं यहाँ पर, या हम लोग 34 भी रख सकते हैं, 14 भी रख सकते हैं, जो इच्छा हो रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर अब रखते हैं 14 यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर 14 रख देंगे। तो 14 रखेंगे तो 14 रखने पर हो जाएगा 14, यहाँ x के स्थान पर रखेंगे तो 14 और 42 को जोड़ना होगा। 14 और 42 को जोड़ लेते हैं, 14 और 42 को जोड़ेंगे तो यह जो होगा हम लोगों का 56 प्राप्त होगा। 14 और 42 जोड़ देंगे तो 56 प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा 56। और 56 में हमें 7 से भाग भी करना होगा, तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा 8, क्योंकि 8 7 56 होता है। तो यहाँ जो निर्देशांक बिंदु प्राप्त हुआ वो हमें प्राप्त होगा 14 और 8। इसी प्रकार एक और निर्देशांक बिंदु लेते हैं। यदि x के स्थान पर हम लोग 42 रख देते हैं, कितना 42 42, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह जो प्राप्त होगा हमें 84 हो जाएगा, क्योंकि 42 रखेंगे x के स्थान पर तो 42 और 42 मिलकर 84 हो जाएगा, और 84 में 7 से भाग करेंगे तो यह होगा प्राप्त हमें 12। यहाँ पर हमें निर्देशांक बिंदु प्राप्त हो जाएगा 42 और 12। तो हमें 4 निर्देशांक बिंदु प्राप्त हो चुके हैं। इसी प्रकार समीकरण 2 से हम लोग एक चार्ट तैयार कर लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 2 से ऐसे। अब समीकरण 2 देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है x माइनस 3y बराबर 6। लिखेंगे चूंकि x माइनस 3y बराबर 6। अब हम लोग इसलिए करके y का मान निकालेंगे यहाँ से। तो देख लीजिए यहाँ y का मान निकालेंगे तो यह जो है पक्षांतर होगा। पक्षांतर करके आप लोग इसे निकाल सकते हैं आसानी से। तो पक्षांतर करके जब हम लोग इसका मान निकालेंगे तो वह जो हमें प्राप्त होगा x माइनस 6/3 प्राप्त हो जाएगा। अब इसके लिए भी एक चार्ट बनानी है, तो चलिए चार्ट इसके लिए भी बनाते हैं। x y और एक निर्देशांक बिंदु x y के लिए ऐसे। चलिए हम लोग इसके लिए भी एक निर्देशांक के लिए चार्ट बना लेते हैं। अब हमें इसमें x के स्थान पर पहले 0 रखेंगे। तो चलिए 0 रखते हैं x के स्थान पर। जब 0 रखेंगे तो 0 और -6 जब हल करेंगे तो -6 प्राप्त होगा, और -6 में जब 3 से भाग करेंगे तो -2 प्राप्त होगा। यहाँ लिखेंगे -2। निर्देशांक बिंदु हमें क्या प्राप्त हुआ? प्राप्त हुआ 0 -2। इसी प्रकार यदि मैं x के स्थान पर यदि मैं 6 रख दूं, यहाँ पर 6 या 3 भी रख सकता हूं, तो मैं यहाँ पर 6 ही रखता हूं। तो यहाँ 6 रख दूं तो 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 में 3 से भाग करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ लिख देते हैं 0। तो निर्देशांक बिंदु हमें क्या प्राप्त हुआ? 6 0। ये जो है दूसरा निर्देशांक बिंदु हमें प्राप्त हो चुका है। इसी प्रकार अब हम और भी निर्देशांक बिंदु प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर x के स्थान पर 12 मान लेता हूँ, 12 रख देता हूँ, 12 यहाँ पर। तो जब 12 रखूंगा एक स्थान पर तो 12 में से जब 6 घटेगा तो 6 प्राप्त होगा, और 6 में से 3 से जब भाग करेंगे तो ये भी 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 प्राप्त होगा, और 3 से भाग करेंगे तो 3 दूना के 6 यानी कि 2 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2, और जो हमें निर्देशांक बिंदु प्राप्त हुआ वह है 12 2। इसी प्रकार
अब हम 42 रखते हैं। x के स्थान पर यदि 42 रखें तो हमें प्राप्त हो जाएगा 12 और निर्देशांक बिंदु हमें प्राप्त होता है 42, 12। ये जो है हमें निर्देशांक बिंदु प्राप्त हो चुका है। अब हम यहाँ पर एक ग्राफ द्वारा हल करेंगे, ग्राफीय विधि से दर्शाएंगे। तो चलिए हम लोग ग्राफीय विधि से इसे दर्शाते हुए आगे बढ़ाते हैं। तो मैं यहाँ पहले ही एक जो है ग्राफ बना चुका हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं पहले ही मैं एक ग्राफ तैयार कर चुका हूँ। यदि आप चाहें तो इस ग्राफ को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं कि कैसे एक अपने कॉपी पर ग्राफ बना सकते हैं। तो चलिए इस ग्राफ के द्वारा ग्राफीय रूप में दर्शाते हैं। इन दोनों निर्देशांक बिंदु, दोनों समीकरण से बने निर्देशांक बिंदुओं को इस ग्राफ पर दर्शाते हैं। तो पहले निर्देशांक बिंदु के लिए हम देख सकते हैं लिखा गया है, पेंसिल से मैं करूंगा ग्राफीय विधि द्वारा। तो लिखा गया है पहले 0, 6। तो इसमें देख सकते हैं 0 x अक्ष पर 0, क्योंकि x आगे दिया गया है x और y का मान। तो 0 और 6, तो x के स्थान पर 0। ये जो होता है हम लोग का x अक्ष होता है और इसके दूसरे साइड जो होता है x डैश अक्ष होता है। इसी प्रकार ऊपर जो है y अक्ष होता है और नीचे जो होता है y डैश अक्ष होता है। यहाँ पर y डैश अक्ष का मतलब होता है कि यदि ऊपर देख सकते हैं y अक्ष है तो धनात्मक संख्याएं हैं, नीचे जो होगी इसके ऋणात्मक संख्या होगी, यानी कि -1, -2, -3 ऐसे ये चलती जाएगी। इसी प्रकार x अक्ष पर भी माइनस संख्याएं होती हैं। तो चलिए देखते हैं। लिखा गया है 0, 6। 0 x अक्ष पर 0 ढूंढना है, 0 मतलब कुछ नहीं तो छोड़ देंगे। y इस पे 6 ढूंढना है, तो 6 देख सकते हैं कहाँ है, 6 जो हमें यहाँ प्राप्त है, 6 लिखा गया है। तो इसे हम लोग ऐसे बिंदु से हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, यह जो है क्या है 0, 6 है। इसी प्रकार 7 और 7 लिखा गया है। तो 7 देख सकते हैं इसमें x अक्ष पर देख सकते हैं 7 लिखा गया है। तो इसमें 7 हम ढूंढेंगे x अक्ष पर 7। 5 के बाद 10 लिखा गया है। तो यहाँ पर हम लोग स्केल की सहायता से 5-5 मिली मैं 1-1 सेंटीमीटर पर इसे खींच लिया हूँ पहले ही। तो इसे मैं 7 देख सकता हूँ कि 7 जो है इसमें यहाँ पर 5 मिलीमीटर तो ये है ही पहले से ही, 2 मिलीमीटर और मुझे बढ़ाना होगा और ये जो हो जाएगा मुझे 7 प्राप्त हो जाएगा। ये जो है 7 प्राप्त हो चुका है, 7। और इसमें 7 तो यहाँ पर है, तो इन दोनों को हम लोग क्रॉस कराएंगे, मिलाएंगे। तो मैं इस 7 को ऐसे एक हल्की सी लाइन से ऐसे मिला देता हूँ, हल्की सी लाइन से, क्योंकि चाहूँ तो मैं फिर से इसको मिटा भी सकता हूँ इसके रबड़ की सहायता से, इरेजर की सहायता से। और यहाँ पर जो है 7 है तो मैं इसको ऐसे मिला देता हूँ। तो यहाँ पर जो हमें बिंदु प्राप्त हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो बिंदु प्राप्त हुआ है, तो ये हमें बिंदु जो प्राप्त हुआ है इसका नाम होगा 7, 7। और यहाँ पर जो बिंदु प्राप्त हुआ था वो था 0, 6। ये 0, 6 है और ये 7, 7 है। इसी प्रकार अगला जो हमें ज्ञात करना है वो है 14, 8। 14, 8 यानी कि x के स्थान, x पर हमें x वाले अक्ष पर 14 चाहिए और 8 जो है y अक्ष पर चाहिए। तो 14 हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं 15 है, तो 15 से 1 मिलीमीटर पहले 14 पड़ता है। तो लिखेंगे, स्केल की सहायता से मैं देख लेता हूँ कि 14 जो है कहाँ पड़ेगा। यहाँ पर जो है 14, हाँ ये रहा 14। तो बिल्कुल मैं ध्यानपूर्वक यहाँ कर रहा हूँ, मुझे 14 मिल चुका है। और इसमें दिया गया है 14 और 8 जो है यहाँ पर है। तो हम लोग चलिए क्रॉस कराते हैं 14 और 8 को। तो यहाँ पर मैं स्केल की सहायता से एक सीधी लाइन खींच लेता हूँ, ऐसे एक सीधी लाइन 14 के लिए, और 8 जो है यहाँ से ऐसे क्रॉस कराते हैं, ऐसे क्रॉस कराएंगे। ये जो है 8 है। यहाँ पर देख सकते हैं हमें एक बिंदु प्राप्त हो चुका है 14 और 8 के लिए। तो यहाँ पर लिख देंगे
14, 8। ये किसके कौन सा निर्देशांक बिंदु है? 14, 8 ये निर्देशांक बिंदु है। इसी प्रकार प्रश्न में दिया गया है 42, 12। चलिए 42, 12 ढूंढते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्स अक्ष पर हमें 42 ढूंढना है, तो यहाँ पर 40 और 45 के बीच में 42 पड़ता है। तो यहाँ पर जो मिलीमीटर जो है, मैं ये मिलीमीटर पर स्केल की सहायता से बनाया हूँ। तो यहाँ पर मुझे 42 ढूंढना है, तो 40 के बाद ही 2 मिलीमीटर बढ़ा दूं तो ये हमें 42 प्राप्त हो जाएगा, और इसलिए मैं इसे बढ़ा रहा हूँ और 2 मिलीमीटर। तो ये रहा, यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे 42 मुझे प्राप्त हो चुका है, 42 मिलीमीटर। और 12 का है, तो 12 तो यहाँ पर ही है, हमें पहले से ही प्राप्त है। तो मैं इसके लिए एक सीधी लाइन ऐसे स्केल से खींच लेता हूँ। 42 के लिए, संख्या इस 42 के लिए मैं एक लंबी सी लाइन से खींच लूँगा। तो चलिए मैं इसे ऐसे खींच लेता हूँ ऐसे, और 12 को ही मिला लूँगा, क्योंकि 12 वाई एच पर हमें 12 चाहिए, तो ये वाई एच है, और इस पर जो है 12 जो है यहाँ पर है ऐसे, इस प्रकार। तो ये जो है ऐसे मैं इसे मिला लूँगा। चलिए इसको मैं ऐसे मिला लेता हूँ, और ये जो है हमें प्राप्त हो चुका है 42, 12। ये जो है क्या है? 42, 12। ये सभी बिंदुओं को हम क्या करेंगे? एक स्केल की सहायता से मिला देंगे। इस स्केल की सहायता से हम इन सभी बिंदुओं को चाहे तो ऐसे मिला सकते हैं। ऐसे एक सीधी लाइन में ऐसे मिला देंगे, देख सकते हैं एकदम बिल्कुल सीधी लाइन पर ये आ रही है। तो इसको हम ऐसे चाहे तो ऐसे मिला सकते हैं ऐसे। ये जो हो गया हम लोग का पहला समीकरण, x - 7y बराबर -42 हो चुका है। इसी प्रकार अब हमें दूसरे समीकरण से प्राप्त इन निर्देशांक बिंदुओं को इस पर दर्शाना है। लिखा गया है 0, -2। तो 0 मतलब तो कुछ नहीं होता है, और -2 y पर जो है माइनस कहाँ है? तो यहाँ वाई एच है, ये वाला वाई एच है। ऐसा -2 देख सकते हैं यहाँ पर है, यहाँ पर -2 है, तो इसको लिख देंगे 0, -2। ठीक इसी प्रकार 6, 0 हमें दर्शाना है, तो x अक्ष पर हमें 6 चाहिए, x अक्ष पर 6। तो x अक्ष पर 5 यहाँ पर है, और 6 जो है इसी पर होगा। इन दोनों 7 और 5 के बिल्कुल बीचों बीच होगा। तो मैं यहाँ मिलीमीटर का प्रयोग करते हुए बिल्कुल ध्यानपूर्वक इसमें से मैं 1 मिलीमीटर पर लाइन खींच लेता हूँ। 1 मिलीमीटर पर बिल्कुल बीचों बीच है, एक छोटी सी लाइन है, पतली सी। चलिए मैं खींच लिया हूँ, बिंदु लगा दिया हूँ। अब हम 6 तो हो गया, 0 कह रहा है 6, 0। 6, 0 मतलब कुछ नहीं, तो यहाँ पर ही मैं 6, 0 पर एक बिंदु लगा दूंगा। यहाँ पर ही 6, 0 होगा, तो मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ 6, 0। अगला जो बिंदु है 12, 2 है। 12 इस एक्स और अक्ष के लाइन पर हम लोग देखेंगे कि 12 कहाँ है। तो 12 जो है, 12 10 के बाद ही 12 पड़ता है। यहाँ 10 देख सकते हैं दिया गया है, तो मैं इसे 2 मिलीमीटर और बढ़ा लेता हूँ। तो ये जो हो जाएगा 10, और यहाँ पर हो जाएगा 2 मिलीमीटर और, यानी कि यहाँ पर 12 हमें प्राप्त हो चुका है। और जो है 2 वाई एच पर हमें 2 चाहिए, 2 तो यहीं पर है। तो चलिए इन दोनों को हम लोग मिलाते हैं। और स्केल की सहायता से मैं एक लाइन खींच लेता हूँ ऐसे, इस पेंसिल से मैं खींच लेता हूँ ऐसे, ये जो है। और मैं यहाँ पर वाई एच पर जो है हमें 2 को मिलाना है वाई एच पर, तो इसमें हमें 2 मिल चुका है, और मैं इसको अब मिला लेता हूँ। चलिए तो मैं इसको मिलाऊंगा ऐसे। तो यह जो होगा हमारा ऐसे निर्देशांक बिंदु प्राप्त होता है, जो है क्या, यह जो है जो हमें प्राप्त हुआ है, यह निर्देशांक बिंदु का नाम है 12, 2। तो लिखेंगे यहाँ पर 12, 2। 12 और 2 का निर्देशांक बिंदु यह है। अगला निर्देशांक बिंदु जो है 42 और 12 है।
तो देख सकते हैं x अक्ष पर 42 और y अक्ष पर जो 12 है हमें पहले से ही यहाँ प्राप्त है। अब इन तीनों रेखाओं को हमें क्या कर देना है, मिला देना है स्केल की सहायता से। तो चलिए एक स्केल की सहायता से इन तीनों बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं। ऐसे ऐसे मिलाएंगे और इसको हम ऐसे मिला देते हैं। ये जो है मिल चुका है। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ी हो चुका है, थोड़ा सा गलत हो चुका है। ये जो रेखा जो बनी है ये पहली समीकरण को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? x माइनस 7y बराबर माइनस 42 को दर्शाता है। और ये जो दूसरी रेखा जो है दूसरे समीकरण को, यहाँ देख सकते हैं दूसरे समीकरण को x माइनस 3y बराबर 6 को दर्शाता है। तो यही जो प्रश्न था हमें ग्राफी यहाँ पर जो है दर्शाना था, पहला प्रश्न लग चुका है। यह जो है बीजगणितीय रूप है और यह जो है ग्राफीय विधि द्वारा निरूपित हो चुका है। तो इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर बना भी सकते हैं। अब हम दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। दूसरा प्रश्न चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न के अनुसार इसमें दो वस्तुएं हैं, एक बल्ला है और एक गेंद है। तो लिखेंगे, मानेंगे पहले हम लोग, माना प्रश्न के अनुसार हल करते जाएंगे। माना एक बल्ले का मूल्य बराबर हो जाएगा x रुपया। और इसी प्रकार एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। हम लोग प्रथम शर्त के अनुसार इसे देखते हैं। प्रथम शर्त और द्वितीय शर्त देख सकते हैं प्रश्न में लिखा गया है। प्रश्न में लिखा गया है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। तो 3 बल्ले और 6 गेंदें, तो जरा सोचिए, एक बल्ले का मूल्य x है तो प्रश्न के अनुसार हो जाएगा प्रथम शर्त से यह हो जाएगा 3x प्लस 6y बराबर हो जाएगा 3900। यह हमें समीकरण नंबर 1 प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार द्वितीय शर्त से हमें जो प्राप्त होगा वह है एक x, क्योंकि एक ही बल्ला वो खरीद रहा है 1300 में, तो लिखेंगे एक x और प्लस 3y, क्योंकि 3 गेंदें खरीद रहा है, बराबर 1300। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमें जो है दूसरा समीकरण प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ पर जो दो समीकरण प्राप्त हुए हैं यही जो है बीजगणितीय रूप है। तो लिखेंगे बीजगणितीय रूप में, बीजगणितीय रूप में यह जो हो जाएगा 3x प्लस 6y बराबर 3900 और दूसरा जो हो जाएगा हमें प्राप्त हो जाएगा वह है 1x प्लस 3y बराबर 1300। बीजगणितीय रूप में हम प्राप्त कर चुके हैं। अब इसे हम
ग्राफीय विधि से यानी कि ग्राफीय रूप में, ज्यामितीय रूप में प्राप्त करेंगे। तो लिखते हैं ज्यामितीय रूप में निरूपण, लिख लेते हैं पहले। यहाँ तक हम लोग का बीजगणितीय रूप हो चुका है, अब ज्यामितीय रूप में लिखेंगे। तो लिखेंगे ज्यामितीय रूप में निरूपण। चलिए अब इसे हम ज्यामितीय रूप में करते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 से करेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 को अगर यदि मैं नोट कर लेता हूं पहले, 3x प्लस 6y बराबर 3900। इसमें दोनों पक्षों में 3 से भाग लगा देते हैं, क्योंकि सभी पदों में हमें 3 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, चलिए भाग देते हैं दोनों पक्षों में समीकरण 1 में। तो 3 से भाग करेंगे इसमें 3x में, तो यह हो जाएगा x, और 6x में भाग करेंगे 3 से, तो हो जाएगा 2y बराबर हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 3 लिखे 9, यानी कि 1300 में प्राप्त होता है। ये जो है प्राप्त हुआ हमें। अब इसे हमें y का मान निकालना है, तो यह हो जाएगा, देख सकते हैं 2y, कितना हो जाएगा 2y, तो ये हो जाएगा 1300 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि x का पक्षांतर करेंगे हम लोग। इसी प्रकार 2 का पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 1300 माइनस x बटे में 2। यहाँ पर जो है हमें समीकरण प्राप्त हो चुका है। समीकरण 1 से हमें एक y का मान प्राप्त हो चुका है। अब इसी y की मदद से हम लोग जो है एक चार्ट बनाएंगे। तो चलिए चार्ट बनाते हैं। लिखेंगे, एक चार्ट बनाते हैं, x, y, और तीसरा जो होगा निर्देशांक बिंदु हमको होगा x, y। ये जो है चार्ट हम लोग यहाँ बना लेते हैं ऐसे, इस प्रकार। ऐसे पहला में देख सकते हैं, पहला में लिखा गया है यहाँ पर x। तो यदि मैं यहाँ 1300 माइनस x बटे में 2 जो लिखा गया है, यदि मैं यहाँ पर रख दूं, क्या रख दूं, 100 रख देता हूं। यहाँ पर x के स्थान पर यदि मैं 100 रखता हूं, देख सकते हैं, मौखिक हल कर लेते हैं। यहाँ पर x के स्थान पर यदि मैं 100 रख देता हूं, तो 13 में 100 घट जाएगा, यानी कि 1200 हो जाएगा। और 1200 में 2 से भाग कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 600 हो जाएगा, 600। यानी कि जो हमें निर्देशांक बिंदु प्राप्त हुआ वह हो जाएगा 100 और 600। ये जो है हमें एक निर्देशांक बिंदु प्राप्त हो चुका है। इसी तरह हम दूसरा प्राप्त करते हैं। यदि हम x के स्थान पर 300 रख देते हैं, 300 रख देते हैं, तो 1300 में 300 घट जाएगा, तो हमें 1000 प्राप्त होगा। और उसमें 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। यानी कि जो निर्देशांक बिंदु प्राप्त हुआ वह है 300 और 500। ठीक इसी प्रकार एक और निर्देशांक बिंदु ले लेते हैं। यदि हम 1300 x के स्थान पर हम लोग 500 रख लेते हैं, कितना, 500, तो 1300 में 500 घटेगा तो 800 होगा, और 800 में 2 से भाग कर देंगे तो वो हमें प्राप्त होगा 400। तो यहाँ हम लिखेंगे 500 और फिर 400। ये जो है हमें समीकरण 1 द्वारा एक चार्ट यानी कि निर्देशांक बिंदु प्राप्त हो चुके हैं। अब समीकरण 2 से प्राप्त करेंगे। यहाँ मैं एक लाइन खींच लेता हूँ जिससे पता चल सके कि इसके बाद यहाँ से आप नोट करेंगे।
नोट्स बनाने के लिए यहाँ से अब लिखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 को हम लोग पहले नोट कर लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं समीकरण 2 लिखा गया है 1x प्लस 3y बराबर 1300। तो हमें y का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा 3y बराबर 1300 माइनस x हो जाएगा, और y बराबर हो जाएगा 1300 माइनस x बटे में 3। अब इसके लिए भी हम एक चार्ट तैयार कर लेते हैं जिससे हमें निर्देशांक बिंदु ज्ञात हो सके। तो चलिए यहाँ पर मैं एक चार्ट बनाने की कोशिश करता हूँ, x के लिए, y के लिए और निर्देशांक बिंदु x y के लिए। इस प्रकार मैं एक चार्ट बना लेता हूँ। ऐसे अब मैं यदि इस समीकरण में जो y का मान हम लोग निकाले हैं इसमें मैं 100 रख देता हूँ। x के स्थान पर क्या रख देता हूँ 100। यदि मैं x के स्थान पे 100 रख देता हूँ तो 1300 में 100 घट जाएगा यानी 1200, और 1200 में 3 से भाग कर दूं तो यह जो हमें प्राप्त होगा, यदि कितना 1200 में से 3 से भाग कर दूं तो मुझे प्राप्त हो जाएगा 400। तो यहाँ लिखेंगे 400, यानी कि यह जो हमें निर्देशांक बिंदु प्राप्त हुआ वह होगा 100 और 400। ये जो है पहला निर्देशांक बिंदु हमें प्राप्त हो चुका है। ठीक इसी प्रकार यदि मैं x के स्थान पर 400 रख देता हूँ, कितना 400 रख देता हूँ, तो 1300 में 400 घट जाएगा, तो ये जो हो जाएगा हमें 900 प्राप्त होगा, और 3 से भाग करेंगे 900 में कितना प्राप्त होगा, यह जो होगा 300 हो जाएगा, 300। यानी कि जो निर्देशांक बिंदु हमें प्राप्त हुआ वह होगा 400 और कामा करके 300। अब एक और निर्देशांक बिंदु प्राप्त कर लेते हैं। मान लीजिए यदि x के स्थान पर यहाँ पर हम लोग 1000 रख लेते हैं, कितना 1000 ऐसे रख लेते हैं। जब 1300 में 1000 घटाएंगे तो 300 होगा, और 300 में जब 3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यानी कि हमें निर्देशांक बिंदु जो प्राप्त होगा वह है 1000 और 100। तो ये जो है हमें निर्देशांक बिंदु प्राप्त हो चुका है 2। अब हमें इसे बस ग्राफीय विधि पर दर्शाना है। तो मैं पहले से ही एक ग्राफ बना चुका हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं एक ग्राफ मैं बना चुका हूँ पहले से ही। यदि आप चाहें तो आप लोग भी इस ग्राफ को घर पर ही बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं कि कैसे इस ग्राफ को घर पर ही बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। हमें एक स्केल और एक पेंसिल की मदद लेनी पड़ेगी, इसकी सहायता से हम लोग बनाएंगे ग्राफ को। तो पहले हम लोग यहाँ पर जो पहले निर्देशांक बिंदु हम लोग प्राप्त किए थे उसे हम लोग दर्शाएंगे। लिखा गया है 100 और 600। 100 पहले लिखा गया है, यानी कि यह x के अक्ष पर हमें ढूंढना है। तो इसमें जो होता है, ये जो ग्राफ हम लोग बनाए हैं यह जो है यह y अक्ष और नीचे y डैश अक्ष कहलाता है। इस साइड हमें x अक्ष कहते हैं इसको, और इसके पश्चिम दिशा में जो है, यानी कि यह जो है अक्ष, इसे हम लोग x डैश अक्ष कहते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं लिखा गया है x के स्थान पर यदि हम 100 रखते हैं तो 600 आता है। तो यानी कि x के लाइन पर, यानी कि x अक्ष पर हम देखेंगे 100 कहाँ लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है 100। और देख सकते हैं कि y पर जो है 600 लिखा गया है, यानी कि y पर 600 ढूंढना पड़ेगा। तो ये रहा y हम लोग का है y अक्ष, और यहाँ पर लिखा गया है 600। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 100 ऐसे कर लेते हैं। इस प्रकार मैं 100 के लिए एक लाइन खींच लेता हूँ हल्की सी, फिर मैं चाहूँ तो इसे इरेज भी कर सकता हूँ। पूरा जब सवाल ये लग जाए तो मैं इसे पेंसिल वाले को इरेज कर दूंगा। अब यहाँ देख सकते हैं मैं 100 लिखा गया तो 100 के लिए लाइन एक खींच लिया हूँ। अब y अक्ष पर 600 चाहिए, तो y अक्ष पर 600 कहाँ है, यहाँ पर है।
तो वो ऐसे जाएगी, ऐसे। तो हम लोग इससे ऐसे क्रॉस कराएंगे, ऐसे हम लोग इसको ऐसे क्रॉस करा देंगे। ये रही, क्रॉस कर चुकी है। तो मैं इसे ऐसे क्रॉस करा लेता हूँ। यहाँ पर जो हमें निर्देशांक बिंदु जो प्राप्त हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो प्राप्त हुआ है, इस निर्देशांक बिंदु का नाम है 100 और 600। ठीक इसी प्रकार अब हमें 300 और 500 का निर्देशांक बिंदु दर्शाना है। 300 और 500, तो एक्स अक्ष पर देख सकते हैं 300 दर्शाना है, तो एक्स अक्ष पर 300 यहाँ पर है। तो इससे पहले मैं क्या कर लूँगा, एक लाइन बना लूँगा। एक लाइन ऐसे 300 के लिए ऐसे लाइन हो जाएगी, 300, ये रही 300 के लिए लाइन हो जाएगी ऐसे। और हमें देखना है 500, यहाँ पर लिखा गया है वाई अक्ष पर 500 बनाना है। तो वाई अक्ष पे जो है 500 यहाँ पर है, यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है ऐसे में एक पेंसिल स्केल की सहायता से, पेंसिल की सहायता से मैं इसको ऐसे मिला देता हूँ, ऐसे। और ये दोनों रेखाएं जहाँ काटती हैं, ये दोनों रेखाएं जहाँ काटती हैं, यहाँ पर यही जो बिंदु होगा, यह निर्देशांक बिंदु होगा 300 500। तो लिख दूंगा मैं यहाँ 300 और 500। ठीक इसी प्रकार तीसरा निर्देशांक बिंदु हम लोग देखेंगे 500 और 400। तो चलिए 500 देखते हैं एक्स अक्ष पर, क्योंकि एक्स के लाइन में 500 है। तो देख सकते हैं एक्स अक्ष पर हमें 500 यहाँ पर मिल चुका है। तो मैं इसको ऐसे एक लाइन द्वारा आगे बढ़ा लेता हूँ। ये हो जाएगा हम लोगों का 500 के लिए लाइन। और अब हमें वाई अक्ष पे 400 ढूंढना है। तो वाई अक्ष पे 400 हम लोग का यहाँ पर है। तो यहाँ पर इसके लिए मैं क्षैतिज जगह रेखा ऐसे खींच लूँगा वाई अक्ष एक्स अक्ष के समांतर। तो ये रही एक्स अक्ष के समांतर ऐसे। यहाँ जो हमें 3 बिंदु प्राप्त हो चुके हैं, समीकरण 1 के लिए है। यहाँ यह कितना है 500 और 400। तो लिख देंगे यहाँ पर 500 और 400। अब इन तीनों रेखाओं को हम लोग एक स्केल की मदद से आगे चाहे तो मिलाकर बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार मैं इसे चाहूं तो मिलाकर आगे बढ़ा सकता हूं। तो चलिए मिला लेते हैं। ये रही हम लोगों की रेखा, यही वो रेखा है जो 3x + 6y = 3900 को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? 3x + 6y = 3900 को दर्शाती है। इस प्रकार लिख देंगे। अब हमें दूसरे समीकरण से जो निर्देशांक बिंदु यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, इसे हम लोगों को इस ग्राफ पर दर्शाना है। लिखा गया है 100 और 400। तो 100 और 400 देख सकते हैं, 100 और 400। चलिए 100 और 400 को दर्शाते हैं। तो 100 और 400 देख सकते हैं, यहाँ पर 100 है और 400 जो है कहाँ है, यहाँ पर है। यहाँ पे 100 वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा ऐसी जा रही है, 400 की जो क्षैतिज रेखा है यहाँ पर आ रही है। तो ये रही 100 और 400 की वो निर्देशांक बिंदु हो जाएगी। और 400 300 कह रहा है, तो 400 ये रहा। हम देख सकते हैं एक्स अक्ष पर 400 है। तो चलिए इसे हम लोग इसको एक रेखा खींचते हैं जो 400 पर है। इस प्रकार ये जो है 400 पर है। अब हम देख सकते हैं 400 पर है जो, और कहा गया है 300। तो 300 यहाँ पर आएगी वह रेखा। 300 के लिए मैं एक वाई अक्ष पर ढूंढूंगा 300। तो यहाँ पर है, तो इसके लिए मैं एक लाइन से खींच लेता हूँ जिससे ये दोनों क्रॉस करें। तो देख सकते हैं हमें
400 और 300 चाहिए था, तो 400 यहाँ से ऐसे जा रही है और 300 ऐसे आ रही है। यानी कि ये जो निर्देशांक बिंदु होगा यही वो निर्देशांक बिंदु है जो दर्शाती है कि यह 400 और 300 है, 400 और 300, और यह जो थी 100 और 400 थी। इसी प्रकार 1000 और 100 है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1000 जो है यहाँ पर है और 100 जो है कहाँ मिल रही है, यह हमें ध्यान देना है। 1000 और 100 को दर्शाना है, तो चलिए 1000 हम देख सकते हैं कि 1000 यहाँ पर लिखा गया है एक्स अक्ष पर, 1000 यहाँ पर है, और जो है 100 यानी कि यहाँ पर। तो चलिए 1000 और 100 के लिए रेखा खींचते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1000 के लिए मैं एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लेता हूँ एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर ऐसे में एक ऊर्ध्वाधर 1000 के लिए ऐसे खींच लेता हूँ, और वाई अक्ष पर मैं क्षैतिज रेखा खींचूंगा कितने के लिए, 100 के लिए। तो यहाँ पर 100 देख सकते हैं यहाँ पर है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर ऐसे एक लाइन खींच लूंगा। चलिए शुरू करते हैं। ऐसे मैं ऐसे खींच लेता हूँ, ऐसे। यहाँ खींचने के बाद हमें निर्देशांक बिंदु जो प्राप्त होता है वह यहाँ पर प्राप्त होता है, जो है कितना, 1000 और 100 लिखेंगे। 1000 और 100, ये जो है तीनों बिंदुओं को हम लोग मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए तीनों बिंदुओं को हम लोग मिलाते हुए आगे बढ़ाते हैं ऐसे, इस प्रकार हम लोग आगे इसको मिलाते हुए बढ़ा देंगे। तो मैं इसे मिलाते हुए ऐसे आगे बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों रेखाएं जो हैं अभी कहीं प्रतिच्छेदित नहीं की गई हैं, नहीं करती हैं, लेकिन यदि पहली जो रेखा है इसे मैं थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ, तो वह जो रेखा जो है आगे चलकर प्रतिच्छेदित करेगी। तो वह प्रतिच्छेदित कहाँ करेगी, वह प्रतिच्छेदित कर रही है एक्स अक्ष के 1300 पर। देख सकते हैं एक्स अक्ष के 1300 पर प्रतिच्छेदित कर रही है, यानी कि रेखा 3x + 6y = 3900, और यह रेखा जो थी x + 3y = 1300 थी। ये दोनों रेखाएं यहाँ पर x अक्ष पर जो काट रही हैं वो बिंदु जो है 1300 है, 1300, यानी कि ये इस 1300 का जो निर्देशांक बिंदु जो प्राप्त होगा वह होगा 1300, और y अक्ष पर तो काट नहीं रही है तो इसलिए 0 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 1300 और 0, यानी कि नीचे लिखेंगे दोनों रेखाएं दोनों 1300 यानी कि 1300 और 0 पर प्रतिच्छेदित करती हैं। क्या लिखेंगे, प्रतिच्छेदित करती हैं या करेंगी, यहाँ पर लिखेंगे करेंगी। मैं इसे थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ, करेगी। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों रेखाएं कहाँ पर छेदित कर रही थी, 1300 यानी कि x अक्ष पर 1300 है, और y अक्ष पर जो है यह बिंदु नहीं है, y अक्ष के जो है क्षैतिज दूरी नहीं है, y अक्ष से जो है शून्य दूरी पर है, इसलिए हम इसे कहेंगे 1300 और 0। अब हम तीसरे प्रश्न को हल करेंगे।
तीसरे प्रश्न में देख सकते हैं लिखा गया है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए हम लोग इसे हल करते हैं। तो तीसरा प्रश्न हल करेंगे। इसमें 2 वस्तुएं हैं, एक सेब है और एक अंगूर है। तो पहले सेब के लिए मानेंगे, लिखेंगे माना सेब 1 केजी। पहले 1 किलो का सेब का दाम निकालेंगे तो लिखेंगे 1 केजी सेब। 1 केजी सेब का मूल्य बराबर 100 रुपया। और 1 केजी अंगूर का भी निकाल लेते हैं, लिखेंगे 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर Y रुपया। अब हम लोग प्रश्नानुसार से शर्तों पर प्रश्न के अनुसार से हल कर लेंगे। प्रथम शर्त से प्रश्न में देख सकते हैं लिखा गया है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर, यानी कि 2 केजी सेब यानी कि हो जाएगा 2x और प्लस 1 केजी अंगूर है तो 1y बराबर हो जाएगा। टोटल 160 रुपए लगते हैं तो लिखेंगे 160। ये हमारा समीकरण नंबर 1 तैयार हो गया है। इसी प्रकार दूसरा शर्त से हम लोग दूसरा समीकरण ज्ञात करेंगे, लिखेंगे द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त में 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर है, लिखा गया है प्रश्न में देख सकते हैं। तो 4 केजी क्या है, 4 केजी सेब है, यानी सेब का हम लोग माने थे x रुपया तो लिखेंगे 4x। और प्लस 2 केजी अंगूर है तो लिखेंगे 2y बराबर कितना लगता है 300 रुपए तो लिखेंगे बराबर 300। ये जो है दूसरा समीकरण हमें प्राप्त होता है। अब हम क्या करेंगे, इसे अब हम बीजगणितीय रूप में निरूपण कर लेंगे। ये पहले से ही हो चुका है, बस हम लोग नोट कर लेंगे, लिखेंगे बीजगणितीय रूप में। यह बीजगणितीय रूप में दोनों को उतार लेंगे, दोनों समीकरण को। यह हो जाएगा 2x प्लस 1y बराबर 160 हो जाएगा, जो कि समीकरण 1 था। और 4x प्लस 2y बराबर 300 लिखेंगे, जो कि समीकरण 2 है। तो यह बीजगणितीय रूप में हो चुका है। अब हम लोग ग्राफीय विधि यानी कि ग्राफीय निरूपण करेंगे। लिखते हैं यहाँ पर ग्राफीय निरूपण। चलिए इसे ग्राफीय निरूपण करते हैं। तो हम लोग ग्राफीय निरूपण करने के लिए पहले समीकरण को पहले लेंगे। यहाँ पर पहला समीकरण दिया गया है, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से यह हो जाएगा 2x प्लस 1y, यहाँ 1y है तो 1y को हम लोग y भी लिख सकते हैं, लिखेंगे y बराबर 160। यहाँ हमें y का मान निकालना है तो एक 2x को पक्षांतर कर देंगे तो 2x जो है राइट साइड में जाएगा तो यह जो हो जाएगा -2x, यानी कि 160 माइनस 2x। अब हमें क्या करना है, इस समीकरण के मदद से एक चार्ट बनानी होगी। तो चलिए चार्ट बनाते हैं, जिससे हम लोग निर्देशांक बिंदु प्राप्त करेंगे। तो एक चार्ट जो होगा x, y और ये जो है निर्देशांक बिंदु x, y के रूप में होगा। तो पहला जो है हम लोग ऐसे एक चार्ट तैयार कर लेते हैं। अब x के स्थान पर यदि यहाँ पर देख सकते हैं इस समीकरण में, यदि हम x के स्थान पर यदि
x के स्थान पर यदि हम 30 रखते हैं, यहाँ पर यदि हम 30 रखें कि x के स्थान पर 30 रखते हैं तो 30 दुना हो जाएगा 60 और 160 में से हमें 60 घटाना होगा तो ये हो जाएगा 100 यानी कि 100। तो ये जो निर्देशांक बिंदु हमें प्राप्त होगा वह हो जाएगा 30 और 100। इसी प्रकार दूसरा निर्देशांक बिंदु हम लोग ज्ञात करेंगे। यदि x के स्थान पर यदि हम क्या रख देते हैं 40 रख देते हैं, यहाँ पर 40 रख देते हैं तो 40 में 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 80 और 160 में से यदि हम 80 घटा देते हैं तो वह हमें प्राप्त होगा 80, यानी कि जो निर्देशांक बिंदु हमें प्राप्त होगा वह होगा 40 और 80। अब तीसरा निर्देशांक बिंदु प्राप्त करते हैं। तीसरा निर्देशांक बिंदु प्राप्त करेंगे तो यदि हम x के स्थान पर यदि 50 रखते हैं, इसमें यहाँ पर देख सकते हैं इसमें x के स्थान पर 50 रखेंगे तो 2 का गुणा होगा तो 50 दूनी हो जाएगा 100। 160 में से 100 घटा देंगे तो वह जो हमें प्राप्त हो जाएगा वह होगा 60, यहाँ पर लिखेंगे 60। और निर्देशांक बिंदु इस प्रकार हमें प्राप्त होता है 50 और 60। तो ये जो है हमें पहले समीकरण की सहायता से, इस समीकरण की सहायता से हम एक ग्राफ के एक निर्देशांक बिंदु एक चार्ट तैयार कर चुके हैं। इसी प्रकार इसे मैं डिवाइड कर देता हूं जिससे आप आसानी से इसे नोट्स तैयार करने के बाद इस साइड का नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो दूसरे समीकरण से लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से समीकरण 2 को देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है। समीकरण 2 हम लोग ज्ञात किए थे बीजगणितीय रूप में, तो इसे हम लोग नोट करेंगे जो कि है 4x + 2y बराबर 300 लिखा गया है। अब इसमें हम दोनों पक्ष में 2 से भाग कर देते हैं क्योंकि देख सकते हैं सभी में दोनों पक्षों में 2 जो है कॉमन है, तो लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों में 2 से भाग करेंगे तो यह हो जाएगा 2x + y बराबर 150। कोष्टक में लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर 2 से भाग देने पर अब हमें क्या करना है, y का मान प्राप्त करना है प्रतिस्थापन विधि में जैसे इसे प्राप्त करते हैं। तो y बराबर हो जाएगा 150 और यहाँ 2x का पक्षांतर कर देंगे तो यह हो जाएगा -2x। अब इसी प्रकार जैसे हम लोग यहाँ एक चार्ट तैयार किए हैं, इसी प्रकार समीकरण 2 से भी एक चार्ट तैयार कर लेते हैं जो x y और निर्देशांक बिंदु x y के रूप में होगा। इस प्रकार ऐसे होगा। तो चलिए इसे हम लोग तैयार करते हैं। यदि हम x के स्थान पर x के स्थान पर हम रख देते हैं 20, चलिए इसमें 20 रख देते हैं x के स्थान पर, इसमें x के स्थान पर 20 रखेंगे। यदि यहाँ पर 20 रख देता हूँ 20, तो देख सकते हैं 20 दुना हो जाएगा 40 और 150 में 40 घटा देंगे तो वह हमें प्राप्त हो जाएगा 110। ठीक इसी प्रकार तो यहाँ हमें ग्राफ का जो बिंदु है निर्देशांक बिंदु हमें प्राप्त होगा 20 और 110। इसी प्रकार यदि मैं इसमें x के स्थान पर यदि मैं 30 रख देता हूँ 30, तो हमें जो है 30 दुना के 60 हो जाएगा, 2 का गुणा करेंगे तो, और 150 में से यदि हम 60 घटा देंगे तो यह हो जाएगा 90, यानी कि जो निर्देशांक बिंदु प्राप्त होगा वो हो जाएगा 30, 90। यह जो है हमें दूसरा निर्देशांक बिंदु प्राप्त हो चुका है यहाँ पर। अब इसी में हमें x के स्थान पर 50 रखकर हल करना होगा। चलिए 50 रख के हल करते हैं। तो 50 में 2 का गुणा करेंगे तो यह जो हो जाएगा 100 हो जाएगा और 150 में से 100 घटाएंगे तो 50 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 50 और इस प्रकार हमें जो निर्देशांक बिंदु प्राप्त होता है 50, 50 प्राप्त होता है।
तो यहाँ पर भी हमें 3 निर्देशांक बिंदु प्राप्त हो चुके हैं और यहाँ पर भी। अब इसे हम लोग ग्राफ पर दर्शाएंगे। मैं पहले ही एक ग्राफ बना चुका हूं, यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें एक्स अक्ष, एक्स डैश अक्ष, ऊपर जो है वाई अक्ष और नीचे वाई डैश अक्ष लिखा गया है। अब यहाँ से जो है हमें एक स्केल और एक पेंसिल की सहायता से इन सभी बिंदुओं को, यहाँ 3 निर्देशांक बिंदु है और यहाँ भी 3 निर्देशांक बिंदु है, इनको इस ग्राफ पर दर्शाना है। तो लिखा गया है 30 और 100। तो एक्स अक्ष पर हमें 30 ढूंढना है। तो एक्स अक्ष पर 30 देख सकते हैं यहाँ पर है और इसे हम एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींच लेंगे जो वाई अक्ष के समांतर हो। तो चलिए हम लोग इसे ऊर्ध्वाधर ऐसे खींच लेते हैं, ऐसे। और देख सकते हैं वाई अक्ष पर कितना 100। तो 100 जो है यहाँ पर है। तो 100 जब दिया गया है तो इसे हम लोग क्षैतिज खींचेंगे जो एक्स अक्ष के समांतर होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक्स अक्ष के समांतर जो है खींच लेता हूँ, यहाँ पर जो है इस प्रकार। और देख सकते हैं जो हमें निर्देशांक बिंदु प्राप्त हुआ है 30 और 100 यहाँ प्राप्त हुआ है। लिखेंगे 30 और 100। ठीक इसी प्रकार 40 और 80 यहाँ पर देख सकते हैं, दूसरा निर्देशांक बिंदु दर्शाने वाले हैं। समीकरण 1 के लिए 40 और 80 है। तो 40 जो होगा एक्स अक्ष पे ढूंढना होगा हमें, क्योंकि एक्स का मान जो है 40 है। तो यहाँ पर जो है 40 दिया गया है। तो मैं इसे इस प्रकार ऊर्ध्वाधर एक्स अक्ष पर हमेशा खींचेंगे 40 के लिए। तो मैं यहाँ पर 40 के लिए एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींच लेता हूँ इस प्रकार। और इसके बाद हमें 40 और 80 था निर्देशांक बिंदु। तो 80 जो है हमें एक्स अक्ष पर खींचना होगा। तो एक्स अक्ष पर यहाँ 80 दिया गया है। तो यहाँ पर हम 80 के लिए ऐसे एक निर्देशांक बिंदु खींच लेंगे। चलिए तो इसके लिए हम एक निर्देशांक बिंदु ऐसे इस प्रकार खींचते हैं, जिससे यह आसानी से हमारा सवाल लग सके। तो इस प्रकार मैं खींच चुका हूं। और यहाँ से हमें निर्देशांक बिंदु जो प्राप्त हुआ है वह क्या है? वह है 40 और 80। 40 80 तो लिखेंगे 40 और 80। इसी प्रकार तीसरा निर्देशांक बिंदु है 50 60, यानी कि एक्स अक्ष पर हमें 50 ढूंढना है और वाई अक्ष पे 60 ढूंढकर क्रॉस कराना है। तो एक्स अक्ष पर 50 देख सकते हैं यहाँ पर है और हम इसे 50 को ऐसे ऊर्ध्वाधर में ऐसे खींच लेता हूँ एक्स अक्ष पर इस प्रकार। जो है 50 हो चुका है। और यहाँ पर देख सकते हैं 60 वाई अक्ष पर, 60 जो है वाई अक्ष पर हमें क्षैतिज ऐसे खींचना है लाइन। तो यहाँ पर मैं क्षैतिज इसको ऐसे खींच लेता हूँ। और ये जो हमें प्राप्त हुआ है बिंदु, निर्देशांक बिंदु, इसे कहेंगे हम लोग कितना? 50 और 60। 50 60 तो लिखेंगे यहाँ पर 50 और 60। इन तीनों बिंदुओं को हम लोग एक स्केल की सहायता से बिल्कुल सीधी लाइन में मिला लेंगे। चलिए स्केल की सहायता से हम लोग इसे बिल्कुल सीधी लाइन में से मिला लेते हैं। और ये जो रेखा हमें प्राप्त हुई है, यह रेखा है समीकरण 1 के लिए, यानी कि 2x प्लस वाई बराबर 160। तो यहाँ लिख भी सकते हैं 2x प्लस वाई बराबर 160। इसी प्रकार अब हमें जो है दूसरा समीकरण के निर्देशांक बिंदु को दर्शाना है, जिसमें लिखा गया है 20 110। तो 20 देखेंगे कि 20 जो है कहाँ है, इसमें एक्स अक्ष पर 20 यहाँ पर है। तो हम लोग यहाँ पर एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे जो कि बिल्कुल वाई अक्ष के समांतर हो, और ये मैं खींच चुका हूँ।
ठीक इसी प्रकार 110 हमें y पर ढूंढना है जो कि यहाँ पर है, और इसे मैं इस प्रकार क्या करूंगा, एक क्षैतिज रेखा खींच लूंगा जो x अक्ष के समांतर होगी इस तरह। और ये जो निर्देशांक बिंदु प्राप्त होगा 20 और 110 के बीच, यहाँ 20 और 110 के बीच यहाँ जो निर्देशांक बिंदु हमें प्राप्त होगा यह कहलाएगी 20 110। लिख सकते हैं यहाँ पर 20 और 110 इस प्रकार। इसी तरह अगला निर्देशांक बिंदु जो है 30 90 है, यानी कि एक अक्ष पर हमें 30 ढूंढना है, तो यहाँ पर 30 हम लोग एक ऊर्ध्वाधर लाइन पहले से खींचे हुए हैं, और y अक्ष पर हमें 90 ढूंढना है, तो y अक्ष पे 90 यहाँ पर है। तो चलिए एक हम लोग क्षैतिज रेखा खींचते हैं जो कि x अक्ष के समांतर होगी 90 के लिए। यहाँ पर 90 है, मैं इसके लिए एक क्षैतिज रेखा ऐसे खींच लेता हूं। ये जो है हो चुका है 90 के लिए, और देख सकते हैं कि यह दोनों जो बिंदु का x अक्ष के और y अक्ष के जहाँ काटती हैं वह 30 90 था, यानी कि 30 यहाँ से ऐसे और ये रहा 90 यहाँ पर, यह 30 90 है। इसे लिख सकते हैं 30 और 90। अगले जो निर्देशांक बिंदु है 50 50 है, यानी कि x अक्ष पर भी 50 ढूंढना है और y अक्ष पर भी 50 ढूंढना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं x अक्ष पर 50 हम लोग ऊर्ध्वाधर खींच चुके हैं पहले ही। अब हमें सिर्फ y अक्ष पर एक क्षैतिज रेखा खींचनी होगी जो निर्देशांक बिंदु 50 को दर्शाएगी। तो इस प्रकार मैं इसे खींच लेता हूं ऐसे इस प्रकार, और यहाँ देख सकते हैं कि जो निर्देशांक बिंदु हमें प्राप्त हुआ है वह यहाँ पे प्राप्त हुआ है जो कि है 50 50। अब इन तीनों रेखाओं को हम लोग एक स्केल की मदद से मिला देते हैं, तो यह समीकरण 2 के लिए रेखा मानी जाएगी। और ये जो है हम इसको मिलाते हुए आगे बढ़ा दिए हैं। दूसरी रेखा देख सकते हैं जो कि समीकरण 2 को प्रदर्शित कर रही है, और इस प्रकार ये जो ग्राफीय रूप में निरूपण हो चुका है।